everyone, how are you doing today? This is Richa again. आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं आपको पकाने के लिए फिर आ गई हूँ. I know physics is little bit tough. फिजिक्स थोड़ी सी मुश्किल लगती है, लेकिन अगर आप उसको बहुत प्यार से लेके चलेंगे तो चीज़ें आसान हो जाती हैं. ऑप्टिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. अगर आप 9th की बात करेंगे तो मैं मानूंगी कि फ़िज़िक्स थोड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर आप 10th की बात करेंगे तो जहाँ तक मुझे लगता है कि फ़िज़िक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस साल इलेक्ट्रिसिटी भी इंटरेस्टिंग है. और अगर मैं बात करूँ ऑप्टिक्स की तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है. लगभग हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. आज हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उत्तल दर्पण. फिर समझिए, उत्तल दर्पण का जब हम बात करते हैं तो उसका वक्रता केंद्र, उसका मुख्य फोकस, ये दोनों चीज़ें दर्पण के दाईं तरफ होती हैं. और अभी हमने देखा कि जब वस्तु अनंत पे होगी तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है. और अब हम दूसरा केस लेते हैं उत्तल दर्पण में. अगर देखा जाए तो अवतल दर्पण में टोटल 6 केसेस हैं, लेकिन उत्तल दर्पण को जब हमने अध्ययन किया तो केवल 2 केसेस हैं. अगर वस्तु अनंत पे होगी तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, लेकिन अगर कोई भी वस्तु अनंत से लेकर उतरने के बाद मुख्य अक्ष के किसी भी पॉइंट पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ. तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें केवल 2 ही केसेस हैं. सो जस्ट कम ऑन द बोर्ड एंड लेट्स सी. आइए देखिए, सबसे पहले आपको अब तक याद हो गया है, उत्तल दर्पण बनाते ही आपने तुरंत दर्पण लिया, पॉलिश ली, एफ लिया मान लीजिए 1.5 सेंटीमीटर पे. सॉरी, आई एम नॉट फीलिंग वेल एक्चुअली, तो थोड़ा सा आवाज़ डाउन आपको लग रही है. अगर आप इसको 1.5 पे लेंगे तो ये 3 पे, ये 2 पे लेंगे तो ये 4 पे. फोकस जो होता है वो वक्रता केंद्र से आधी दूरी पर होता है. इसको बोलते हैं स्मॉल एफ यानी कि फोकस दूरी, और इसको बोलते हैं कैपिटल आर यानी कि वक्रता त्रिज्या. अब मान लीजिए आप इसको यहाँ पर देखें तो ये पी है और एम और एन आपका द्वारक है, ये आपका मुख्य अक्ष है. इतना सब बच्चों को ऑलरेडी बनाना आ ही चुका है. अब मैं कहती हूँ वस्तु कहाँ रखेगी. फिर वही बात, दर्पण के अंदर तो फाड़ के घुस नहीं जाएगी, तो वस्तु आप पी से लेकर यहीं पर तो कहीं रखेंगे ना. ठीक है, तो जब हम अवतल दर्पण पढ़ते हैं तो पहले हम वस्तु को एफ पे रखते हैं, सी पे रखते हैं, उसके बाद एफ और सी के बीच में रखते हैं. यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं. ये देखिए, एफ और सी तो दर्पण के अंदर घुस गए और वस्तु तो वहाँ घुस नहीं सकती. तो या तो वस्तु अनंत पे रहेगी, यानी अनंत मतलब बहुत दूर आसमान या कहीं भी, या जब नीचे उतरेगी मुख्य अक्ष पे तो चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, क्या फ़र्क पड़ना है. आप बच्चे पूछते हैं कि मैम अवतल दर्पण में आपने 6 केसेस बताए, उत्तल दर्पण में आप 2 केसेस क्यों बता रही हैं, इसमें भी तो कुछ अलग अलग बताइए. तो मैं क्या करूँ, तुम पास आके देखो यहाँ पे, मैं क्या करूँ बोलो. एफ पे रख नहीं सकती, एफ दर्पण के अंदर है, सी दर्पण के अंदर घुसा हुआ है. ठीक है, और पी पे रख नहीं सकती, क्योंकि पी पे रख दूंगी तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा. ले दे के ये लाइन बची, यानी कि आपकी मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस. अब बताओ कहाँ रखूँ. चलो कहीं भी रख देते हैं. मैंने 2 सेंटीमीटर की स्केल से नाप के वस्तु रख ली. 2 ले लो, 1 ले लो, 1.5 ले लो, जैसा तुम्हारा मन करे. ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ से एक रेखा, क्योंकि 2 रेखाएं चाहिए हमको, 2 रेखाएं चाहिए, और वो परावर्तन के पश्चात जहाँ पर काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा. तो मैंने यूँ डाली इसके ऊपर समांतर. आपको पता है फाड़ के अंदर तो जाएगी नहीं, तो ये लौट गई और पीछे पड़ने पर फोकस पे आ गई, क्योंकि जो भी रेखा समांतर आती है वो फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है. डन. अब दूसरा कहाँ से लो, वक्रता केंद्र से. ये देखिए, ये मैंने तो आपने पढ़ा है कि जब ये वक्रता केंद्र पर आएगी तो वक्रता केंद्र से ही लौट जाएगी. बोलो हाँ या नहीं. यूँ गई और यूँ लौट गई. तो ये रेखा और ये रेखा आपस में कहाँ काट रही है, ये देखो, काटी ना. तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, दर्पण के, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड. बायां हाथ, दायां हाथ, बायां पक्ष, दायां पक्ष. अब क्या होगा,
देखो, यानी कि इसका मतलब हुआ कि अगर वस्तु को अनंत से लेकर P के बीच में कहीं पर भी रखते हैं, किसी भी पॉइंट पर, ओके, तो उसका प्रतिबिंब F और P के बीच में बनता है। बोलो हाँ या नहीं। शुरू करते हैं। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए, F एंड P के बीच, देख लो, F और P के बीच में बनेगा, सीधा बनेगा। देख लीजिए, सीधा खड़ा है ना। अगर लाइन के नीचे होता मुख्य एक्सिस के तो उसको बोलते उल्टा, ऊपर है तो सीधा बनेगा। दूसरा, वस्तु से छोटा बनेगा, खुद देख लो अपनी आँख से, वस्तु से छोटा बनेगा, बिल्कुल ठीक। आभासी बनेगा, आभासी क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में है, शीशे के अंदर हम नहीं घुस सकते, तो जो चीज़ शीशे के दाईं तरफ बनती है शीशे के अंदर, उसको बोलते हैं कि वो आभासी होगी, वास्तविक नहीं होगी। और बताइए, F और P के बीच बनेगा, सीधा होगा, वस्तु से छोटा होगा, आभासी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब केवल दो केसेस होंगे, पहला अनंत पर, दूसरा अनंत से P के बीच। तो उत्तल दर्पण में कौन कौन से केसेस होंगे, इसको ध्यान से देखिए कि जब वस्तु अनंत पे रखी हो या वस्तु अनंत से लेकर P के बीच में। तो आपका कोर्स कम हो गया एक तरह से देखा जाए तो। अवतल दर्पण में 6 केसेस और उत्तल दर्पण में 2 केसेस। अब मुझे लग रहा है कि इतना पढ़ाने के बाद आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि क्या होता है परावर्तन। परावर्तन का मतलब किसी किरण का दर्पण पे आना और टकराकर लौट जाना, और उसके 2 नियम होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, sin I इक्वल टू sin R, और दूसरा नियम कहता है उसका कि आने वाली किरण, जाने वाली किरण और आपतित बिंदु तीनों एक ही तल पे स्थित होते हैं। उसके बाद 4 नियम क्या होते हैं कि जब किरण आएंगी तब क्या होगा। अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब किस तरह से बनते हैं और उत्तल दर्पण के 2 केसेस क्या होते हैं। यहाँ पर हमारा रे डायग्राम कंप्लीट होता है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें बाकी हैं एंड आई विल कंप्लीट इट राइट नाउ। सो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में रे डायग्राम्स बनते हैं। Now what will we do? I will tell you some very important things right now. These things are like चिन्ह कैसे लेते हैं इनके। अच्छा, ये भी तो सोचना होगा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं, तो वो मैं आपको नोट्स में दूंगी। इस पर्टिकुलर सेक्शन में मैं आपको उपयोग बता देती हूँ। कभी भी आप अपनी स्कूटी में या 2 व्हीलर में या किसी भी बाइक में लगा हुआ शीशा देखिए तो उसमें वस्तु आपको छोटी दिखाई देती है, तो वो सब उत्तल दर्पण होते हैं। तो गाड़ी चलाने में इसे आदमी जो होता है वो पीछे के ट्रैफिक में पीछे की वस्तु को आसानी से देख लेता है और एक्सीडेंट होने से बच जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग जहाँ पर हम करते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा उसका उपयोग 2 व्हीलर्स में होता है। और अब आप पूछेंगे कि अवतल दर्पण का, तो कभी भी आप देखिए आपके दांत जब आप डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं किसी डेंटिस्ट को, तो उनके पास एक शीशा होता है जिसको आपके मुँह में डालकर वो देखते हैं, वो शीशा अवतल दर्पण होता है। डन। तो ये 2 चीज़ें आपने यहाँ पर देखी। और जो भी अवतल समतल दर्पण तो जैसा कि हम जानते हैं कि मतलब मुंह देखने के काम आता है, मेकअप करने के काम आता है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के जितने भी आपके मेन उपयोग है वो भी मैं आपको बता देती हूँ और आपको नोट्स में दे दिए हैं। किरण आरेख आपको समझ में आ चुका है एंड द नेक्स्ट क्लास वी विल टेक इट about few more topics on mirror. So thank you. Bye.